कोमा से उठकर लीजा ने देखा कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और वो हिल नहीं सकती थी। जमीन पर हर जगह खून और गंदगी थी। एक गुप्त कमरे में वो निराशाजनक और डरी हुई महसूस कर रही थी। यहाँ करीब 13 महिलाएं थीं, लेकिन वे सभी मर चुकी थी। एक आदमी आता है एक चमकते चाकू के साथ, जैसे कि उसके एक ही प्रहार में वो मर सकती थी। चाकू ऊपर रखने के बाद वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि महिला ने अचानक रोना और चिल्लाना बंद कर दिया था। वो मुस्कुराई भी, जिससे आदमी खामोश हो गया। वो विकृत था और लोगों को मारना पसंद करता था। उसके हाथ अनगिनत लोगों के खून से रंगे हुए थे। उसकी हरकतें बहुत पेचीदा थीं। खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाकर चाकू से उनकी जान लेना, सिरों को इकट्ठा करना, शरीर को फाड़कर कचरे में फेंकना। उसने अपनी मस्ती के लिए हत्या की और महिलाओं के दर्द ने उसे खुश किया। लेकिन इस महिला के साथ, जो उसके चाकू से नहीं डरती थी, उसने उससे कहा, मुझे मार डालो 07 दिनों के अंदर, वरना सैम निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेगा और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो बहुत उत्साहित था, क्योंकि वो पहले ही सैम से मिल चुका है। अंधेरे में जब उसने लिसा का अपहरण किया था, वो जानता था कि सैम एक अंधा आदमी है। एक अंधा आदमी उसे कैसे पकड़ सकता है? यह दिन में सपने देखने जैसा था और उसने आखिरकार लिसा को जीवित रखना चाहा। वो देखने के लिए उत्साहित था, सैम लिसा को कैसे बचा सकता था। 7वां दिन आया। वो अभी भी इंतजार कर रहा था, लेकिन कातिल होने के नाते और खून के प्यासे दिल के साथ वो उतावला हो रहा था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक व्यक्ति को मार डालने का फैसला किया। बदकिस्मती से सड़क पर खड़ी एक महिला उसकी शिकार हो गई। उसने उसका अपहरण कर लिया और एक गुप्त कमरे में ले गया। उसका शरीर स्थिर करके वो अपना काम करने लगा। उसका सिर उड़कर गिर गया। लिसा डर से चिल्लाई। वो महिला तब पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसने सिर उठाया और उसके बगल में रख दिया। उसने कहा, वो सैम की प्रतीक्षा कर रहा है और तब सैम और लिसा एक साथ मरेंगे। फिर वो शांति से चला गया। लिसा फूट फूट कर रो रही थी। अगले दिन एक महिला की लाश मिली। सैम घटनास्थल पर पहुंचा। उसने मन में धन्यवाद दिया कि वो लिसा नहीं थी, वो जीवित थी। लेकिन उसके गायब होने से वो बहुत चिंतित था। उसने लिसा को लंबे समय पहले प्रपोज किया था। उसकी आंखें उसके लिए प्यार से भर आई। लेकिन एक सीरियल किलर के साथ एक और महिला की मौत हो गई, जिसने उसे और डरा दिया। उसने पुलिस से पूछा और लिसा की तलाश की, लेकिन उसे अनदेखा किया गया और पुलिस ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे नहीं चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि हत्यारे की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। आमतौर पर कोई गवाह नहीं होता था। जब भी अपहरण हुआ, मामले सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि कोई सुराग नहीं था। एक बूढ़े पुलिस अधिकारी ने उसे सुझाव दिया, कॉटना नामक एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का। सैम पहले ही उससे मिल चुका है। उससे मिलते ही वो पागल हो गया, क्योंकि वो एक विकलांग व्यक्ति थी। उन्हें व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ता था और केवल उनके हाथ ही चल सकते थे। कॉटना को विश्वास नहीं हुआ कि जो उस मामले के लिए उसके पास आया था, वो एक अंधा आदमी था। उसी समय पर पुलिस को आखिरकार सुराग मिला। पीड़िता के दोस्त के मुताबिक वो हत्यारा अक्सर एक साफ सुथरे और विनम्र व्यक्ति के रूप में होता है। उसके पास एक कार भी थी। वो सुराग योग्य नहीं था, लेकिन यह थोड़ी प्रगति थी। सैम और कॉटना के पास भी नई कावायां थी। हाल के अपराधों की छानबीन करते समय उन्होंने पाया कि सभी अपराध एक समस्या से संबंधित थे। वे स्थान जहां महिलाओं का अपहरण किया गया था, कूड़े के ढेर के पास थे। उन्होंने यह भी पाया कि एक पीड़िता का हाथ कुत्ते के पास था। तब उन्हें लगा कि हत्यारे ने कुत्तों को कूड़े के ढेर के पास जाने दिया। सैम ने अनुमान लगाया, पीड़ितों ने जब कुत्तों को डंप के पास देखा तो वे उत्सुक हो गए और फिर उनका अपहरण कर लिया गया। सैम का इरादा पुलिस को यह जानकारी देना था, लेकिन उसे कॉटना ने रोक दिया। ऐसा करने से हत्यारे को सतर्क होने का मौका मिल सकता था। उस वक्त लीजा की जिंदगी की गारंटी देना भी मुश्किल था। कॉटना ने सोचा कि सैम को इंटरनेट पर यह स्पष्ट खबर फैला देनी चाहिए, अन्य महिलाओं को अधिक सतर्क रहने के लिए याद दिलाने के लिए। जैसी की उम्मीद थी, अगली बार कातिल ने उन्हीं तरकीबों का इस्तेमाल किया जैसा सैम ने सोचा था। एक महिला उसके जाल में गई, पर वो एक तरफ छुप गई, क्योंकि वो इंटरनेट पर जानकारी पढ़ चुकी थी। कातिल का हाथ देखते ही वो जल्दी से निकल गई। हत्यारे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसका अपहरण नहीं कर सका। उसने दरवाजा खटखटाया और एक हैकर पाया। तब उसे महिला का पता चला। जाने से पहले उसने सुराग न छोड़ने के लिए हैकर को मार डाला। एक नई कार खड़ी दिखाई दी। उसी समय उसकी कार में ताला लगा हुआ था। वो जांच करने गई तो एक अजीब आदमी उसके पीछे दिखा। धीरे धीरे सिर घुमाकर जब वो मुड़ रही थी, उसने हमला कर दिया। वो बेहोश हो गई। गर्दन से खून बहने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था। हत्यारा धीरे से बैठ गया और फिर बार बार उसने छुरा घोंपा। वो हमेशा की तरह उसके शव को गुप्त कमरे में वापस ले आया। दूसरे दिन सुबह दरवाजे से आ रही आवाज सुनकर सैम देखने गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, वो किसी चीज से नीचे गिर गया। वो और आगे नहीं बढ़ सका। अजीब बात यह थी, उसे पता चला दरवाजे पर कातिल का पत्र था। वास्तव में हत्यारा जानता था कि उसकी जांच पुलिस और सैम द्वारा की जा रही है। सब चुप थे। सैम को लगा कि उसे जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। उसने अपने सहायक से सुअर के खेतों की जांच करने को कहा, क्योंकि बिना सिर वाली महिला के शरीर पर सुअर की खाद की गंध थी। उनका मानना कि तब हर सुराग कीमती था। यह संभावना थी कि हत्यारा किसी सुअर फार्म में हो सकता है। लेकिन जब सभी ने कई सुअर फार्मों के आसपास देखा, कोई जगह संदिग्ध नहीं था। छानबीन करने के लिए सब रुक गए। कॉटना का मानना कि हत्यारा वही था जहाँ वे जा चुके थे। उसे भी संदेशा हुआ, जैसा उसने पहले कहा था। कातिल एक सुअर फार्म का मालिक था। उस समय वह अंजीर खिला रहा था। यहाँ एक पुलिसकर्मी भी आया था। वो हमेशा सैम का पीछा करता था, उसकी रक्षा के लिए और जो हुआ उसकी जांच के लिए। सैम की उपस्थिति ने हत्यारे को डरा दिया। पुलिस ने कहा कि वे यहाँ सुअर खरीदने आए थे। हत्यारे ने चुपके से पुलिसकर्मी को इंजेक्शन लगाया।
हत्यारे का अपना मकसद था। पुलिस के कोमा में जाने के बाद हत्यारा उसे एक गुप्त कमरे में ले आया और उसे कसकर बांध दिया। जब लिसा ने यह देखा, लिसा उसे बचाना चाहती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उसे जगाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। पुलिस की आंख खुली तो वो राहत महसूस कर रहा था क्योंकि लिसा अभी भी जीवित थी। जब हत्यारा कमरे में आया, उसके साथ में चाकू था, लेकिन पुलिसकर्मी डरा नहीं क्योंकि वो हत्यारे के बारे में जांच के पहले काफी समय से जानता था, क्योंकि उसने अपना परिवार और अपनी पत्नी को खो दिया था। वो मौत से नहीं डरता था। उसके मरने से पहले उसने लिसा से कहा, सैम निश्चित रूप से उसे बचा लेगा। कातिल अब और इंतजार नहीं कर सका। एक चाकू चला और उसका सिर कट गया। अगले दिन पुलिस अधिकारी का शव और सिर मिला। यह बहुत डरावना था। उस रात कातिल दिखाई दिया। वो सैम के घर चला गया। सैम को एहसास था कि हत्यारा आएगा। युद्ध के लिए तैयार होने के लिए वो स्वयं द्वार पर गया। हत्यारे ने खंजर निकाला। वो जल्दी से सैम की ओर हुआ। अचानक कार की हेडलाइट जल उठी। यह सैम का सहायक निकला। हत्यारा भागने लगा। अंधेरी रात में दो कारों ने एक दूसरे का पीछा किया। हत्यारे के पीछे सहायक की कार थी। अचानक हत्यारा दूसरी तरफ मुड़ गया। दूसरी सड़क पर उस समय सहायक ने उसे खो दिया और कार रोक दी। वो एक छड़ी लेकर चला गया। एक टॉर्च ली और ध्यान से हर जगह इसकी जांच की। कार में कोई नहीं था। हत्यारा भाग गया। उसने सैम को कॉल किया। फिर हत्यारा सहायक के पीछे देखा। उसने खतरनाक शिकारी निगाहों से उसकी ओर देखा। सहायक के पास दूसरा वाक्य कहने का भी समय नहीं था। हत्यारे ने चाकू निकाला और पेट में वार कर दिया और सहायक नीचे गिर गया। हत्यारे ने फिर चाकू मारा। इस बार सहायक मुश्किल से मौत से बच पाया। तब वो दर्द में मर गया, ये जानते हुए कि उनके सहायक की मृत्यु हो गई है। सैम उदास और भावुक था। डॉक्टर ने उसे एक वस्तु दी और उसे बताया कि जब उसकी मृत्यु हुई तो यह सहायक के हाथ में था। सैम बहुत दुखी था क्योंकि वहाँ बहुत से निर्दोष लोग हत्यारे से मारे गए थे। एक बदकिस्मत पुलिस अधिकारी और सहायक, वो अब लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उस पल में वो हार मान लेना चाहता था, लेकिन कॉटना ने दृढ़ निश्चय लिया। उसने सैम को डांटा और कुछ न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब उसने स्कूल में सारा फिल्मांकन देखा, उस हत्यारे के साथ यही वजह रही कि वो सीढ़ियों से कूद गई और विकलांग हो गई। उसने जो कहा वो सैम को जगाने लगा। उसने इन फिल्मांकनों को वापस देखने के लिए कहा, उपयोगी सुराग खोजने के लिए। हालांकि हत्यारे ने हमेशा फिल्मांकन में टोपी पहनी थी। वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। उनका ध्यान भटक गया जब उसने उसके बगल में बैठे चांदी के बालों वाले आदमी को देखा। इस बार यह वास्तव में काम किया। उन्होंने कहा कि हत्यारा बाएं हाथ का था। वो हमेशा दाहिना हाथ जेब में रखता था और उसे कभी बाहर नहीं निकलता था। उस समय सैम को एहसास हुआ कि हत्यारा बाएं हाथ वाला नहीं था, उनके दाहिने हाथ में समस्या थी। फिर वो वापस कार में चला गया। उसने सहायक द्वारा छोड़ी गई टॉर्च देखी। जब उसने इसे चालू किया तो उसने पाया कि हत्यारे की छोटी उंगली का निशान गायब था। यह सच था। सैम फिर से गाड़ी की दुकान पर गया। लेन देन के इतिहास में, जैसी की उम्मीद थी, एक मेहमान था जिसकी छोटी उंगली नहीं थी। पता चला वो एक सुअर फार्म के मालिक भी था। वो युवा और स्टाइलिश लग रहे थे, जो सभी सबूत से मेल खाते हैं। तब उन्होंने ठान लिया कि लोगों को कैसे बचाएं और हत्यारे को कैसे पकड़े। उसी समय पर, अभी कुछ समय पहले, लिसा को हत्यारे ने एक लंबी लोहे की चेन से बांधा था ताकि वो शौचालय जा सके। जब वो गलियारे में गई, उसने एक औरत को देखा, एक पागल इंसान को। उसने कहा कि उसका नाम लिंडा था। जब हत्यारा छोटा था तब वो अनाथालय में उसकी शिक्षिका थी। वो यहाँ फंस गई थी हत्यारे के बदला लेने के कारण, क्योंकि जब वो छोटा था वो दाहिना हाथ जेब में रखना पसंद करता था। लेकिन जब उसने देखा तो उसकी पिटाई कर दी। पूरे साल यही सजा दी उसे। इस वजह से उसकी छोटी उंगली टूट गई। फिर उसने अनाथालय छोड़ दिया। जब वो वापस आया, उसने इसका बदला लिया। वो यहाँ 10 साल से फंसी हुई थी। उस समय लीजा समझ सकती थी कि बचपन में एक उंगली खोने के कारण हत्यारा भवनहीन हो चुका था। एक रात जब वो सोने गई, हत्यारा आया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे एक जगह ले गया। जब उसने आंख खोली, उसने खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखा। कमरा एक चौकसी की तरह स्थापित किया गया था। दीवार पर भगवान की माता का चित्र भी था। यह भयानक था। कोई कुर्सी पर बैठा था। उसके सिर के ऊपर की जगह खोपड़ियों से भरी हुई थी, जिससे वो डर गई। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा। उसने जो सुना वो ऊंची ऊंची आवाज थी। वो क्या था? यह एक कोने से बाहर आ रहा हत्यारा था। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। वो एक हत्यारे की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुप्रभात लिंडा, वो भगवान की तरह लगती थी। पूरे सम्मान के साथ हत्यारे ने रहम की भीख मांगी और उसका मुंह सॉरी कहता रहा। उसने शिक्षक से खुद को दंडित न करने के लिए कहा। एक तरफ लिंडा को बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा अपने ही बुरे सपनों में डूब रहा है। अतीत में जो हुआ उससे वो डरा हुआ था, जिसने उसे एक दुष्ट बना दिया। लोगों को मारकर ही वो अपनी भावनाओं को संतुष्ट कर सकता था। हर बार वो दोषी महसूस करता था। वो क्षमा के लिए भीख मांगते हुए शिक्षक के पास गया। उसने हर बार ऐसा ही किया, फिर उस जगह से बाहर आ गया। इस बीच सैम ने अपने कार्यों की योजना शुरू की, क्योंकि आज रात आखिरी बार होगी। अगर उसने यह मौका गवा दिया तो लिसा खतरे में पड़ जाएगी। उनके पास 2 एक्शन ग्रुप थे। पावर स्टेशन गए कॉटना के सहायक। उन्होंने सुअर फार्म की व्यवस्था बिजली बंद कर दी। सैम और कॉटना लिसा की तलाश में गए, क्योंकि सैम नहीं देख सकता। कॉटना ने उसकी मदद करने के लिए उसकी आंखों की भूमिका निभाई। दोनों ने एक साथ तालमेल में काम किया। जब वे सुअर के खेत में गए, उस समय लिसा एक गुप्त कमरे में थी और मौत को स्वीकार करने की तैयारी में थी। कातिल चाकू पकड़े हुए था। उसने पुलिस की आवाज सुनी। यह सैम की योजना थी। कातिल पागल हो गया। उसने चाकू को हवा में उड़ा दिया। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते समय उसने हत्यारे को देखा, लेकिन अचानक बिजली चली गई। रोशनी न होने पर कातिल खो गया। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कातिल पागल होता गया। अंधेरे में सब कुछ बहुत डरावना था। पागल हत्यारा एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सका। अचानक उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। वो सैम था जो हत्यारे के पीछे था। उसे विश्वास था कि सैम उसे मार डालेगा।
लेकिन उसने केवल हत्यारे से कहा कि वो यहाँ लोगों को बचाने आया था। उस समय हत्यारा वापस मुड़ गया। तब उसने खंजर लिया और सैम पर वार किया। तुम एक अच्छे आदमी हो और मैं एक दोषी आदमी हूँ, हत्यारे ने कहा। सैम ने दर्द सहा। फिर उसने एक बिजली की छड़ी निकाली, हत्यारे पर हमला किया। वो नीचे गिरा, फिर उसे हथकड़ी लगाई गई। सैम तब अन्य लोगों को बचा सकता था। गुप्त कमरे में सैम ने लिसा को पाया। जब वे जाने वाले थे, उन्होंने हत्यारे की आवाज सुनी, मुझे मेरे शिक्षक के साथ मत छोड़ो। लीजा उस समय बहुत असंतुष्ट थी। वो चाबी छोड़ने के लिए रुकी। कातिल अपने हाथों से रेंगने के लिए संघर्ष करता रहा। जब वो चाबियों को देख रहा था, उसने एक हाथ देखा जो उसके शिक्षक के थे। उसने चाबी अपने पेट में निगल ली, जिससे वो काफी चिड़चिड़ा हो गया। हत्यारा रेंग कर अंधेरे कमरे में चला गया। शिक्षक की आवाज सुनकर उसने चाबी लेने का इरादा किया, कफ अनलॉक करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैम, कॉटना और लिसा वापस चले गए। इस बीच हत्यारा निराशा में चिल्लाया, लिसा का क्या हुआ? उसने कई साक्षात्कारों में भाग लिया। कैमरे के सामने उसने अकल्पनीय कहानियां सुनाई, लेकिन उसकी नजर में वो कातिल को बच्चा समझती थी। उसमें प्यार की कमी थी और उसका जुनून बहुत बड़ा था, जिसने उसे एक दुष्ट बना दिया। जब हत्यारे ने यह सुना, वो चट्टान से कूद गया और उसने अपने दयनीय और दोषी जीवन का अंत किया। लेकिन मासूम लोगों के साथ उसने जो कुछ किया है, उसके लिए वे इसे उचित दंड मानते हैं।